सो हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पे। मैं ओजस्वी भारद्वाज। मैं आपको ग्राफ और टेबल की एनालिसिस और उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ा रही हूँ। पिछली 4 क्लास हो चुकी हैं, ये 5th क्लास है। तो आज हम लोग परसेंट, औसत और अनुपात से थोड़ा अलग क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर में आता है। तो आप लोग में से कुछ लोग रोड मैप पूछ रहे थे क्लासेस का। तो जैसे हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, चौथा पार्ट में आज आपको बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि मैं क्या करवाऊंगी आज। 1 मिनट। हाँ, वर्क टाइम प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार। तो अगर हम पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे बिना ग्राफ बिना टेबल के, एक बार वो हमें समझ आ जाएगा तो हम एक वैसी प्रॉब्लम भी कर लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। दूसरा एक तरीके का सवाल आता है आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो हम अलग लेक्चर में करेंगे। तीसरा आता है पाइप वाली प्रॉब्लम की, एक पाइप खुलेगी वो टैंक को इतने में भर देती है, तो 2 पाइप मिलके कितने में भरेंगी अगर दूसरे की स्पीड इतनी है। तो यही मोटा मोटा 3-4 तरीके की प्रॉब्लम है जो आती है। आज मैं आपको एक तरीके का प्रॉब्लम करवा रही हूँ, फिर आगे 2-3 क्लास में 2-3 टाइप के और प्रॉब्लम होंगे, तो हमारा ग्राफ और टेबल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम से। तो वर्क टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली बोला जाता है कि मान लीजिए मैं किसी काम को 10 दिन में कर रही हूं और आप भी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर हम दोनों साथ में किसी काम को करें तो आपको क्या लगता है हम लोग कितने दिन में उस काम को कर पाएंगे? 5 दिन में कर पाएंगे। क्यों? आप ऐसे सोचिए कि मैं 10 दिन में एक काम पूरा कर पा रही हूं, तो मतलब एक दिन में मैं 1/10वां पार्ट उस काम का कर पा रही हूंगी। क्लियर है? जैसे कि ठीक है, ये चूज है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 10 दिन में अगर एक काम कर पा रही हूं, एक मतलब कि कोई काम अगर पूरा होता तो वो एक काम कहलाएगा। ठीक है। अगर एक दिन की बात करें तो मैं एक दिन में कितना काम कर पाऊंगी? एक दिन में मैं 1/10वां पार्ट कर पाऊंगी उस काम का, इतना पार्ट। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप ऐसे सीखेंगे तो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि मैं एक दिन में 1/10वां पार्ट कर पा रही हूँ, मेरा दोस्त भी 10 दिन में अगर एक काम कर पा रहा है तो एक दिन में 1/10वां काम कर पा रहा होगा। तो मतलब हम दोनों मिला करके 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10, 1/5 काम हम लोग एक दिन में कर पाते हैं। मतलब कि अगर इस दीवार को 5 पार्ट में तोड़ दिया जाए तो हम लोग एक दिन में एक पार्ट उसका कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एक दिन में एक करेंगे, दूसरे दिन 2 करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरे दिन तीसरा करेंगे, तो ऐसे हम लोग को 5 दिन लग जाएगा काम कंप्लीट करने में। बहुत बेसिक सी चीज है कि ये पहला सवाल ही हम चालू कर लेते हैं कि अगर राम कंप्लीट करता है 10 दिनों में किसी कार्य को, मतलब कि 10 दिन में वो एक कार्य पूरा करता है, तो वह एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? तो एक दिन में वह कार्य का 1/10 भाग पूरा करेगा। सबसे बेसिक था ये, इसके आगे ही एडवांस प्रॉब्लम शुरू होगी। दूसरा सवाल है कि यदि सीमा एक दिन में 1/5 भाग करती है, सीमा जो है एक दिन में 1/5 भाग करती है, तो उसको कितने दिन लग जाएंगे पूरा काम करने के लिए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही चीज ऊपर नीचे कर देनी है, यानी कि उसको 5 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। इसमें भी यही ऊपर नीचे मतलब रिवर्स कर देना है, नीचे से ऊपर कर देना है, इसमें भी यही करना है। अगर 10 दिन में एक काम तो एक दिन में 1/10 पार्ट। उस तरीके से अगर एक दिन में 1/5 भाग तो कितने दिन में पूरा भाग, उसी को ऊपर कर देंगे तो 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी। हम लोग इसके अगले प्रॉब्लम पे चलेंगे कि अजय एक कार्य को 12 दिन में करता है, किसी एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है। विजय एक काम को क्या करता है? विजय किसी कार्य को 18 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे?
ठीक है, किसी तरीके से अगर हमको ये पता चल जाए कि एक दिन में दोनों मिला के कितना कार्य करेंगे तो उसी को हम उल्टा कर देंगे तो हमें दिन पता चल जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता है कि ये 12 दिन में एक काम कर पाता है, तो एक दिन आप ऐसे ही निकाला करिए कि 12 दिन में एक काम, एक दिन में 1/12 काम, 1/12 भाग एक काम का कर पाता है, ये इतना कर पाएगा। अब विजय क्या करता है, 18 दिन में किसी एक काम को कर पाता है, तो एक दिन में कितने काम को करेगा, 1/18 भाग को करेगा। तो अगर दोनों साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 प्लस 1/18, मतलब एक दिन में कितना काम पूरा हो पाएगा उसका। तो ये करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा, तो हो जाएगा 5/36। ठीक है, 5/36 भाग जो है एक दिन में कंप्लीट करेंगे ये लोग। तो अगर हमें नंबर ऑफ दिन निकालना है कि कितने दिन में दोनों मिला के करेंगे, आप इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 36/5 दिन। इसको अगर वैसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1/5, यानी कि 7 दिन पूरा और 8वें दिन का 1/5 पार्ट। तो अगर 8वें दिन 24 घंटे होते हैं तो 1/5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20.8। ठीक है, तो मतलब कि लगभग 4 घंटा, कुछ मतलब 4.5 घंटे से ज्यादा, 7 घंटा प्लस 7 दिन प्लस कुछ घंटे, कितने लगेंगे उसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक कितने दिन में करता है, दूसरा कितने दिन में करता है, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। जितना काम कर पाते हैं आप उसको ऊपर नीचे कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन लगेंगे। ऐसे ये ट्रिक ही याद कर लीजिए, नहीं समझ मतलब इस ट्रिक को समझ जाएंगे, बार बार यही फॉलो करना है, यही फॉलो करना है कि ये एक दिन में, ये 2 दिन में, तो कितना पूरे दिन में। अगला सवाल आप खुद से भी एक बार पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से इस सवाल की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर मैं ये सवाल का जवाब तो बता ही रही हूं, तो पॉज कर दीजिए वीडियो। तो आई होप आपने कोशिश की होगी, यहाँ पे नहीं की होगी तो मेरे साथ फिर से ट्राई कीजिए, अगर की है तो एक बार आप चेक कीजिए कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं। पहला सवाल लिखा है कि अमन एक कार्य को 10 दिन में करता है, अमन 10 दिन में एक कार्य करता है। ठीक है, बबलू जो है वो 15 दिन में एक काम करता है, चंदन जो है वो 20 दिन में एक काम करता है, तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप निकाल लीजिए, अगर 10 दिन में एक काम करता है अमन तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10वां भाग करेगा। बबलू अगर 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/15वां भाग कंप्लीट करेगा। चंदन अगर 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/20वां भाग कंप्लीट करेगा। अगर तीनों साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा, वो ये होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 60 नीचे 6 + 4 + 3 यानी कि 13/60, एक दिन में इतना भाग काम कंप्लीट होगा। क्लियर है? अगर एक दिन में इतना भाग कंप्लीट होगा तो कितने दिन लग जाएंगे उन लोग को कंप्लीट करने के लिए, 60/13। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 13 26 52, यानी कि 4 दिन पूरा लग जाएगा और 5वें दिन का 8/13 भाग, मतलब कि 24 घंटे से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग आधा है, मतलब 13 का आधा होता है, 13 का आधा होता है 7.5। ठीक है, तो लगभग कि आपको लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, 12 या 12 से थोड़ा सा ज्यादा, 13 घंटे मान लीजिए। तो 4 दिन और 13 घंटे लगभग लग जाएंगे इसको पूरा करने के लिए।
आई होप ये भी क्लियर होगा आपको, इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि कुछ नहीं करना है। एक दिन में कितना करता है, दूसरा एक दिन में कितना करता है, दोनों को मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, उसी को उल्टा कर दीजिए तो कितने दिन लगेंगे वो पता चल जाएगा। अब ये सवाल है थोड़ा सा उल्टा। इसमें बोला है कि गीता रीता साथ में एक कार्य को 8 दिन में करती हैं। गीता अगर, ठीक है, अगर रीता अकेले 12 दिनों में कार्य कर सकती है तो गीता अकेले कितने दिनों में करेगी। ठीक, इजी सवाल है। हमें क्या पता है कि रीता अकेले 12 दिन में एक काम को कर सकती है, ठीक है। तो अगर 12 दिन में एक काम को करती है तो एक दिन में कितने काम करेगी, 1/12वां भाग करेगी। मान लेते हैं हम गीता अकेले कितना समय लेती है, ए दिन लेती है। मान लीजिए गीता जो है ए दिन लेगी अपना अकेले काम करने के लिए। ए दिन में अगर वो एक काम करेगी तो एक दिन में 1/a भाग करेगी। ये भी क्लियर होगा आपको। दो अलग अलग चीजें जैसे हमने पहले पढ़ा था, अभी वही किया है, कुछ भी और नहीं की। तीसरी क्या चीज दी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करेंगी। तो अगर दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में एक कार्य करती हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/8 भाग करेंगी काम। ये भी क्लियर होगा कि दोनों 8 दिन में एक काम करती हैं तो एक दिन में 1/8 भाग करेंगी। आपको पता है कि एक दिन में ये 1/12वां भाग करती है, दूसरी वाली 1/a भाग करती है। तो ये बराबर है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, मतलब पिछला क्वेश्चन जो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक दिन में रीता ने इतना काम किया, गीता ने इतना काम किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/8 भाग काम कंप्लीट हो जाएगा। अब 1/a यहीं रहने दीजिए, 1/8 माइनस 1/12, ये हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 1/24। तो ये हो जाएगा 1/a बराबर 1/24। दोनों को ऊपर कर दीजिए तो a बराबर 24 दिन, यानी कि a क्या था, गीता जितना समय ले रही थी, गीता को लगेंगे 24 दिन अगर वो अकेले काम करेगी। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। हम लोग अब अगले सवाल पे करेंगे, बट इसके पहले आपको नहीं समझ में, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके ये स्पीड को थोड़ी और स्पीड स्लो कर दीजिए, या आप इसी क्वेश्चन को दोबारा खुद से सवाल को ट्राई करिए, दोबारा देखिए। बहुत इजी सवाल है, एक ही पैटर्न पे है, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अनुषा विवेक से 2 गुनी दक्ष है, यानी कि अगर 2 गुनी दक्ष है, यानी कि अगर अनुषा किसी काम को, अब यहाँ पे 2 गुनी दक्ष है, थोड़ा सा उल्टा भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर अनुषा किसी काम को 1 दिन में कर रही है तो विवेक उसी काम को 2 दिन लगाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था कि विवेक अगर 1 है तो अनुषा 2 कर देगी, नहीं। 2 गुनी दक्ष है ना, दक्ष का मतलब कि आधे में कर पा रही है। ठीक है, तो मतलब कि यदि विवेक को 2 दिन लगेंगे तो अनुषा को 1 ही दिन लगेगा किसी काम को पूरा करने में। अब इसमें क्या लिखा है, यदि अनुषा 10 दिनों में कार्य करती है। अब इस यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो भी आ जाएगा। कैसे कि अनुषा को अगर 1 दिन लगता, अनुषा अपॉन विवेक लिखेंगे अगर आप, अगर अनुषा 1 दिन ले रही है तो आपको पता है विवेक 2 दिन लेगा। अगर अनुषा 2 दिन लेगी तो आपको पता है विवेक 4 दिन लेगा, क्योंकि पता है आपको कि अनुषा जो है विवेक से 2 गुनी दक्ष है। अब इसी में बराबर कर लगा दीजिए। यदि अनुषा 10 दिनों में कार्य करती है, यानी कि अनुषा अगर 10 दिन में करती है तो विवेक कितने दिन में करेगा, यही आपको निकालना है। वी कितने दिन में करेगा, तो 1/2 बराबर 10/v। इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, तो v बराबर 2 × 10, यानी कि 20 दिनों में करेगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। कुछ नहीं करना है, बस आपको पता था दोनों ये 2 गुनी दक्ष को बस आपको समझना था कि × 2 होगा या आधा में काम करेगी। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, जिसमें लिखा है किरण इज 1.5 टाइम्स, मतलब कि किरण मोहन से 1.5 गुना ज्यादा दक्ष है। मतलब कि अगर ऐसे आप सोचिए कि अगर किरण को किसी काम को करने में 1 दिन लग रहा है, तो मोहन को वही काम करने में 1 मतलब 1.5 दिन लग जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। ज्यादा दक्ष है इसका मतलब यही है कि अगर किरण को 1 दिन लग रहे हैं तो मोहन को 1.5 दिन लग जाएंगे। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, तो मोहन अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो हम कैसे करें? ठीक है, हम मान लेते हैं कि मोहन, मान लीजिए किरण ए दिन में कर रही है, मान लीजिए किरण को 1 दिन लग रहा है, तो मोहन को मतलब 1.5 दिन लगेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ ए लगेगा, 1.5 गुना समय लगेगा उससे। ठीक है, अब ये 1 दिन में कितना काम कर पाएगी? 1/a। मोहन 1 दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/1.5 a। दोनों मिलके 12 दिन में एक काम कर पा रहे हैं, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना करेंगे? 1/12 भाग करेंगे। बस आपको 1/a प्लस 1/1.5a वो बराबर हो जाएगा 1/12 के। ये 0 से ऊपर पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लगाइए, 2 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/a प्लस 2/3a इक्वल टू 1/12। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 दोनों लिख दीजिए, तो मतलब ये 3 हो जाएगा ऊपर, 3 + 2 5/3a बराबर 1/12। ये इधर ले जाइए, ये इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 3a बराबर 5 × 12 जो कि 60। तो ये a क्या हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब क्या चल गया, पता चल गया आपको कि a जो है वो a क्या था? किरण कितना समय ले रही थी? किरण आपको 20 दिन ले रही थी, मोहन आपको 1.5 गुना समय ले रहा था 20 का। तो 1.5 गुना ऑफ 20 कैसे निकालोगे आप? पॉइंट नीचे रख दो, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 30 दिन। अगर किरण किसी काम को 20 दिन में कर रही थी, तो मोहन उसी काम को 30 दिन में करेगा। तो आपको समझना है कि जो ज्यादा दक्ष है वो तो कम समय लेगा ना, आप हमेशा उसी को मान लीजिए कि वो कितना लेगा, अगला जो है वो उसका उतना ही समय, उतना गुना समय और लेगा। कि मान लीजिए किरण ज्यादा दक्ष थी, तो किरण अगर ए समय ले रही थी, तो मोहन उसका 1.5 गुना ज्यादा समय लेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ, या तो आप होमवर्क ले लीजिए, मैं इसका सवाल आपको, इसका जवाब आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी, और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।